अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी जमातों के हवाले से नई डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से। अगर देखा जाए पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें तकरीबन जो है वो रिलीफ ही ले रही हैं। उन्हें किसी ना किसी हवाले से जो है वो रिलीफ है, वो खुलकर जलसे कर सकती हैं, कन्वेंशन कर सकती हैं। लेकिन एक सियासी जमात ऐसी है जो इस पूरे निज़ाम की विक्टिम है, जिसके ऊपर जो है ना वो ये पूरा निज़ाम जो है अपनी एक जलगार कर रहा है। वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए तो उनकी भी किसी हद तक गलतियाँ कि उनको इलेक्शन कमीशन पिछले 2 साल से कह रहा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और वो तब टाइम पे टाइम ले रहे हैं। उसमें कुछ टाइम जो है अगर वो देखा जाता उस टाइम इमरान खान साहब के ऊपर कोई इतनी बड़ी एलिगेशन नहीं थी कि इमरान खान साहब दोबारा वो PTI के चेयरमैन बन जाते और वो आगे चलते। अब अगर PTI ने बल्ले का निशान लेना है तो वो इमरान खान साहब की कुर्बानी देगा, क्योंकि इमरान खान साहब साइफर केस में ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं और उनकी सज़ा आर्जी तौर पर मुअत्तल है, लेकिन वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। तो अगर इस सारे पॉइंट को देखा जाए तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या मुख्तलिफ लोग ये चाहते थे कि जनाब इमरान खान साहब को चेयरमैन PTI से हटा दिया जाए, वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 1 साल पहले पाकिस्तान में एक नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो चुनाव हुआ था, उनको सेलेक्ट किया गया था या वो नॉमिनेट किया गया था पिछली गवर्नमेंट ने। और 1 साल के बाद तकरीबन 1 साल ही बनता है, 1 साल से हम 2, 4, 6 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 1 साल के बाद जनाब इमरान खान साहब को चेयरमैन PTI से हटा दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट और PTI की जंग में तकरीबन एक साइड तो जो है आप ये समझ लें कि PTI के चेयरमैन साहब वक्ती तौर पर साइड पर हो गए हैं या होने लगे हैं। तो कल इस हवाले से जब मुख्तलिफ वकला इमरान खान साहब से मिले, जिनमें अली ज़फ़र साहब हैं, गौहर अली खान साहब हैं, शेर अफजल साहब हैं, ठीक है, ये जब मिलकर बाहर निकले तो शेर अफजल साहब ने कल ये अनाउंस कर दिया था कि चेयरमैन इमरान खान साहब वक्ती तौर पर जो है वो पार्टी की चेयरमैनी से साइड पर हो रहे हैं और कल जो है वो नए चेयरमैन का जो है ना वो नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लेकिन रात को ही शेर अफजल मरवत साहब ने ये बता दिया कि गौहर अली खान साहब को वक्ती तौर पर जो है वो PTI का चेयरमैन बनाया जा रहा है, वो PTI की बागडोर संभालेंगे। हालांकि अगर देखा जाए शेर अफजल मरवत साहब जो है वो PTI के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो बंदे साबित हुए हैं। वो बात बहुत सारे लाइट मूड में करते हैं, लेकिन उनकी बात का बड़ा वज़न होता है और बड़े मज़े से वो सारे सिनेरियो को संभाल भी रहे हैं। और अगर देखा जाए जो उन्होंने KPK में 2 वर्कर कन्वेंशन किया, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद जो PTI की सियासी विंग है वो जनाब शेर अफजल मरवत साहब और इमरान खान साहब के वकला से काफ़ी हद तक नाला है। और अगर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो है वो किसी अपने वकला को बना देते हैं, जैसे कि अनाउंस किया जा रहा है और आज बाकायदा अनाउंस भी हो जाएगा कि गौहर अली खान साहब को जो है वो चेयरमैन PTI बना दिया जाएगा, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब के जो सियासी विंग है वो बड़ी हद तक जो है ना वो मज़ीद प्रेशराइज होगा। क्योंकि अभी तक जितने लोग इमरान खान साहब के नाम की वजह से उनके साथ थे तो वो तो शायद उनके हुक्म पर आगे भी रहे, लेकिन इमरान खान साहब और एक आम बंदे के साथ जो कारकुनान है या जो लीडरान है, जो इमरान खान साहब की जो पार्टी के रुकन हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी हद तक जो है ना वो आपस में क्लैश करेगी। सियासतदान आपस में सियासतदानों को किसी हद तक समझा सकता है, लेकिन जब एक सियासतदान का मुकाबला एक साबका जज या ऐसे लोगों के साथ होगा तो वो उनके लिए जो है ना एक दूसरे को समझना शायद मुश्किल हो जाए। बहरहाल देखा जाए तो अभी इमरान खान साहब अपने काफ़ी वकला को वो MNA की टिकट देंगे, देखें उसमें क्या सिनेरियो बनता है कि वो सारी कहानी किस तरफ जाती है। इसके साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के लिए जो दूसरी बड़ी मुश्किल है वो है इद्दत में निकाह का इशू। इद्दत में निकाह का इशू वाकई ये कि सीरियस एलिगेशन है और ये एक शरी मामला है, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि मुफ्ती सईद साहब जब उन्होंने ये निकाह करवाया था या जब उनको ये पता चला था कि ये निकाह तो इद्दत के दौरान हुआ और वो दूसरा निकाह उन्होंने उसके बाद जब करवाया, क्योंकि दोनों निकाह जो है वो
मुफ्ती सईद साहब ने करवाए थे। दोनों निकाह ही मुफ्ती सईद साहब ने करवाए थे। जब दोनों निकाह उन्होंने करवाए हैं तो उन्हें पता है कि पहला निकाह इज्जत में हुआ, तो उनको चाहिए था या तो वो दूसरा निकाह ही ना करवाते। वो कहते हैं भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, ये काम गलत है। या अगर उन्होंने करवा भी दिया है तो वो सब अनाउंस कर देते कि यार चेयरमैन पीटीआई ने ये पहले गलती की है, तो अब जो है ना ऐसे है। तो अब वो कोर्ट में जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या मैं इस हवाले से एक छोटी सी बात जो है ना वो रखना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मुफ्तियान के ऊपर शरीयत किसी हद तक लागू है या नहीं है? अगर उनके लिए शरीयत में ये दूसरा निकाह करवाना जायज़ था तो फिर इमरान खान साहब के लिए कैसे नाजायज़ हो गया? अगर उस टाइम उनको पता नहीं था, पहला निकाह उन्होंने करवा दिया, ठीक है जी, ये उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब दूसरा निकाह भी उन्होंने करवाया था, इसका मतलब है उनको पता था। तो क्या फिर उन्होंने भी रजू किया था या वो सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह के तौर पर ही आ रहे हैं? इसी तरह ओन चौधरी भाई से मैंने पूछना था कि ओन भाई, जब तक तो आप इमरान खान साहब के साथ रहे हैं या उनकी फैमिली की तरह उनके साथ जो है ना वो, क्योंकि आपको बुश बीबी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, आपके जो है बाकी उनके घर में भी सबसे ज़्यादा आना जाना आप चंद लोगों का ही था। आप हो गए, जुल्फी बुखारी भाई हो गए, मुराद सही साहब और इस तरह कुछ बंदे थे जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज थे। तो अगर भाई इमरान खान साहब उस टाइम ठीक थे तो यार ये 4 साल के बाद आप लोगों को क्यों याद आ गया? खैर अब तो ये 5 साल से भी ज़्यादा सा हो गया, लेकिन ओन चौधरी साहब ने तकरीबन 4 साल के बाद जो है ना वो पीटीआई को छोड़ दिया था। तो भाई अगर तो उस टाइम ये सब कुछ ठीक था तो भाई 4 साल 5 साल के बाद ये चीज़ें क्यों गलत हुई? तो भाईजान खुदारा किसी एक फ़र्द को जो है ना वो गिराने के लिए इस तरह एक जो ज़ाती उसकी जो है ना ज़िंदगी है उसके ऊपर नहीं आप लोग जो है ना वो गांधी उछालें। मैक्सिमम आप लोग ये कह रहे हैं उनके जो फैसले गलत थे या उनकी जो नाअहलियाँ थी या उन्होंने उस्मान बुज़दार को जो लगाकर पंजाब का बेड़ा गर्क किया था, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कमेंट्स करते हैं, हम लोग आपके साथ बिल्कुल खड़े होते हैं। यार बिल्कुल आप लोगों ने ये बातें ठीक की हैं, लेकिन अब ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर और इस तरह के एलिगेशन और इनमें ओन चौधरी साहब जैसे वज़ादार शख्स का शामिल होना ये इतना अच्छा नहीं है। अब इसी मामले में अगर देखा जाए बड़ी हद तक अलीम खान साहब और जंगीर खान तरीन साहब दोनों जो है वो पीटीआई चेयरमैन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप दोनों की तकरीरों को सुन लें। अलीम खान साहब वो चेयरमैन के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि जंगीर खान तरीन साहब वो अपनी वफादारी को भी कायम रखते हैं, वो किसी लिमिट में जो है ना वो बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे तमाम सियासतदानों और तमाम लोगों को अब सोचना भी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।